माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 7 की साइंस का चैप्टर मोशन एंड टाइम, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था स्लो और फास्ट ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, उनकी स्पीड कैसे फाइंड करते हैं हम। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टाइम। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेज़रमेंट ऑफ टाइम, टाइम की मेज़रमेंट क्या होती है। तो आपने नोटिस किया होगा, आप क्लॉक वगैरह देखते हो तो कैसे आप डिसाइड करते हो कि क्या टाइम हुआ है डे का। मीन्स जब भी आपको कोई टाइम देखना हो, जब क्लॉक की साइड देखना हो, तो आपको कैसे पता चलता है कि क्या टाइम हो गया है, दिन का कितना टाइम हुआ है, मॉर्निंग में कितना टाइम हुआ है। आपको ये जान के ऐसे हैरानी नहीं होती कि कैसे आपको एल्डर्स जो आप पे बड़े होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली टाइम बता देते हैं डे का, जस्ट शेडोज़ को देख के। जो घर के बड़े होते हैं ना, दादा दादी, बिना घड़ी देखे आपको जस्ट शेडो के बेसिस पे ही बता देते हैं कि आपका टाइम कितना होगा। एग्जैक्टली नहीं, अप्रॉक्सीमेटली। हो सकता है कि 3:20 हो रहे हो तो वो आपको बता दें कि 3 जो हैं बज गए हैं। तो आप कैसे मेज़र कर सकते हैं टाइम इंटरवल, मंथ का, ईयर का। हमारे जो एंसेस्टर, जो पूर्वज थे, एंसेस्टर याद रखिए, हमारे जो पूर्वज थे वो नोटिस करते थे बहुत सारे इवेंट जो थे नेचर के, वो रिपीट करते हैं अपने आप को, वो भी एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम पे। मीन्स हमारे नेचर के कुछ जो खुद ब खुद नेचर में जो चीज़ें होती हैं, जैसे सीजन्स बदलते हैं, बरसात होती है, बारिश होती है, ये मतलब ये चीज़ जो रिपीट होते हैं, इन्हीं के बेसिस पे हमारे एंसेस्टर बता देते थे कि कौन से टाइम पे क्या होने वाला है। जैसे कि एग्जांपल है, वो उनको पता होता था कि सन जो था वो डेली निकलता है मॉर्निंग में, और टाइम भी पता होता था सनराइज़ का कब होगा। उनको ये भी पता था कि दूसरे दिन को क्या कहते हैं, डे कहते हैं। सिमिलरली एक मंथ को भी मेज़र किया जाता था एक न्यू मून पे। मीन्स जब एक न्यू मून बनता था, पूरा मून होता था, उसके बाद फिर से जब न्यू मून होता था तो वो उसको कंसीडर करते थे कि दूसरा मंथ जो है वो शुरू हो चुका है। मतलब मंथ वो कहाँ पे उन्होंने डिसाइड करते थे, किसको देख के डिसाइड करते थे मंथ के बारे में कि मंथ न्यू आ गया है, मून को देख के। न्यू मून को देख के मीन्स फुल मून को देख के। जो ये था वो फिक्स होता था उसकी कितना टाइम जो अर्थ ने लिया है कंप्लीट करने के लिए एक रिवोल्यूशन जो है सन की। आपको पता है जब अर्थ जो एक रिवोल्यूशन लेती है सन की, तो वो आपका 1 साल हो जाता है। ऑफन हमें ज़रूरत पड़ती है मेज़र इंटरवल करने के लिए टाइम कितना हुआ है, विच आर मच शॉर्टर देन ए डे। ठीक है, मीन्स कौन सा दिन छोटा है, कौन सा दिन बड़ा है, ये हम टाइम पे डिपेंड करता है। क्लॉक्स और वॉचेस जो होती थी वो मोस्ट कॉमन मेजरिंग डिवाइसेस हैं हमारी। ठीक है, क्लॉक्स और वॉचेस जो हैं वो हमारी मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस हैं। इन्हीं पे हमारा आजकल का टाइम का जो शेड्यूल है वो बेस्ड है। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि कैसे क्लॉक और वॉचेस जो हैं वो मेज़र कैसे करती हैं टाइम को। जो वर्किंग होती है ना क्लॉक्स की, वो कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन मीन्स उनका काम वो जो होता है वो बहुत उलझा हुआ होता है, लेकिन ऑल ऑफ देम मेक यूज ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। इनमें भी पीरियोडिक मोशन होती है। पीरियोडिक मोशन कैसे होती है, मिनट वाली सुई जो है अगर आपकी 12 से रिवॉल्व करते 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 फिर दोबारा 12 पे आ जाती है। ठीक है, आर वाली सुई जो है वो भी ये मतलब पूरे 12 घंटे के बाद फिर से अपनी पोजीशन पे वापस आ जाती है। तो एक जो सबसे अच्छा जाना पहचाना पीरियोडिक मोशन ये है कि सिंपल पेंडुलम। देखिए सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ये आप देख रहे हैं, ये नीचे जो आपकी घड़ी के नीचे मोस्टली कई जगह पे होता है, जब ये रिवॉल्व करता है यहाँ पे टू एंड फ्रो, इस चीज़ को हम बोलते हैं पेंडुलम। मीन्स वो चीज़ जो आगे पीछे घूमती हो, इस तरह से आप कोई खुद भी बना सकते हो सिंपल पेंडुलम। अगर आप कहीं पे हुक लगा दो या नेल लगा दो कहीं दीवार पे, और उसके साथ थ्रेड के साथ कोई वेट बांध दो, तो वो भी वेट आपका ऐसे ही, ऐसे जैसे आगे पीछे रिवॉल्व करेगा, तो वो आपका क्या बन जाएगा, सिंपल पेंडुलम बन जाएगा। ये देखिए आप फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको दिखाया, ये होती है पेंडुलम की मूवमेंट। यहाँ पे आपने पेंडुलम टांगा हुआ है, ये कभी यहाँ पे जाता है कभी यहाँ पे जाता है, इसको बोलते हो आप सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम किसका बना होता है, कोई स्मॉल मेटलिक बॉल हो सकती है, स्टोन का पीस भी हो सकता है, जो लटका हुआ हो किसी रिजिड स्टैंड के साथ, धागे के साथ बंधा हुआ, जैसा कि हमने फिगर में देखा। और मेटलिक बॉल जो है, अगर आप मेटलिक बॉल का यूज़ करते हो, उसे हम कहते हैं बॉब ऑफ द पेंडुलम। जो भी आपने वेट जो उसके साथ लगाया हो, बांध के रखा हो, उसके आप बोलते हो बॉब, किसका, पेंडुलम का।
फिगर जो आपकी 13.4 की वो शो कर रही थी कि पहले पेंडुलम क्या था, रेस्ट में है। देख लीजिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है फर्स्ट फिगर में आपका पेंडुलम क्या था, रेस्ट में था। उसके बाद जो जब बॉब जो है पेंडुलम का उसको रिलीज़ किया गया, एक बार हिलाया गया, छोड़ा गया, ठीक है, एक साइड से, तो वो मूव करना शुरू हो गया टू एंड फ्रॉ में। और जो टू एंड फ्रॉ मोशन होती है पेंडुलम की, वही एग्जाम्पल है आपका पीरियोडिक मोशन का, जो ऑसिलेटरी मोशन का। अंडरलाइन करके रखिए, जो टू एंड फ्रॉ मोशन होती है सिंपल पेंडुलम की, वही आपका एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का। ऑसिलेटरी मोशन भी आप उसी को बोलते हैं। और हम बोलते हैं कि पेंडुलम ने एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर दी जब इसका जो बॉब आपने इसके साथ लटकाया हुआ है, जब वो वहाँ पे पहुँच जाए जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका बॉब लटका हुआ है, ठीक है, इसने स्टार्ट की मूवमेंट इस तरह से, ये, ठीक है, तो एक आपकी ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई। उसके बाद टू ऑसिलेशन, जितनी मूव करेगा अपनी मीन पोजीशन पे, जितनी बार आएगा उतनी बार आपकी ऑसिलेशन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आपका पेंडुलम तब भी कंप्लीट करता है वन ऑसिलेशन जब आपका बो जो है मूव करता है एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक। यही तो मैंने आपको बताया। मीन्स जब आपका ए से लेके बी तक जाएगा वो आपकी एक ऑसिलेशन हो जाए, फिर से बी से लेके ए तक जाएगा, दो ऑसिलेशंस हो गई। इस तरह नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। और जो टाइम टेकन हो लेता है, मतलब जो पेंडुलम टाइम लेता है एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। याद रखिए, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है पेंडुलम को, हम उसे बोलते हैं उसका टाइम पीरियड। यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको दी गई है 13.2। आपने क्या करना है, एक सिंपल सा पेंडुलम बनाइए जैसा कि फिगर में शो किया गया है। आप थ्रेड का यूज़ कर सकते हैं, स्टिंग का यूज़ कर सकते हैं। 1 मीटर तक ले लीजिए थ्रेड या स्टिंग, स्विच ऑफ कर दीजिए फैन जो भी आसपास में लगे हैं, और लेट कर लीजिए कि जो बॉब है पेंडुलम का वो अभी रेस्ट में है, मीन्स वो अपनी मीन पोजीशन में है, जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट फिगर में दिखाया गया था। मार्क कीजिए उसकी मीन पोजीशन को। आप दीवार के साथ निशान लगा सकते हैं, ठीक है, जहाँ उसके फ्लोर के नीचे, जहाँ पे उसकी शेडो जहाँ तक वो आ रहा है वहाँ तक आप उस फ्लोर पे निशान लगा सकते हैं। तो मेज़र कीजिए टाइम पीरियड पेंडुलम का, कि कितने टाइम पीरियड में वो अपनी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। उसके लिए आपको चाहिए स्टॉप वॉच, ठीक है। अगर आपके पास स्टॉप वॉच अवेलेबल नहीं है तो आप टेबल क्लॉक का या रिस्ट वॉच जो आप हाथ में घड़ी पहनते हो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, पेंडुलम को मोशन में लाना है, धीरे धीरे होल्ड करना है बॉब को और उसे मूव होने देना है एक साइड पे। इतना श्योर रखिए कि जो स्ट्रिंग अटैच है बॉब के साथ वो टार्ट हो। जब आप उसको डिस्प्लेस करें अच्छी तरह से बंधी हुई हो, रिलीज़ कर दीजिए बॉब को, उस डिस्प्लेस कीजिए, मतलब उसको अपनी पोजीशन से हिलाइए। याद रखिए, बॉब को पुश नहीं करना है, जस्ट आपने उसे उसकी पोजीशन से थोड़ा सा हिलाना है। नोट करना है टाइम जो है क्लॉक का, जब बॉब जो अपनी मेन पोजीशन पे आ जाए कि कितने टाइम के बाद वो अपनी मेन पोजीशन पे आ गया। साथ में मेन पोजीशन में हो आप नोट कर सकते हैं कि बॉब जो है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे कब आया, मीन्स उसने एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट की। मेज़र कीजिए टाइम जो है पेंडुलम का, उसने 20 ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट की। फिर आपने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन, मीन्स आपने हर एक ऑसिलेशन में टाइम नोट करना है। टोटल कितनी ऑसिलेशन के लिए आपने टाइम नोट करना है, 20 के लिए, और रिकॉर्ड करनी है ऑब्जर्वेशन यहाँ पर टेबल 13.2 में। जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो आपको शो होगी वो जैसे एक सैम्पल होगा। आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो डिफरेंट भी हो सकती हैं। रिपीट करना है इस एक्टिविटी को आपने थोड़ी देर के लिए, और रिकॉर्ड करनी है अपनी ऑब्जर्वेशन। उसके बाद डिवाइड करना है टाइम टेकन 20 ऑसिलेशन के लिए 20 के साथ, और टाइम टेकन निकल जाएगा आपका 1 ऑसिलेशन का। और जहाँ टाइम पीरियड आपको बोल सकते हो पेंडुलम का निकल गया, क्योंकि आपने टोटल 20 ऑसिलेशन प्रोड्यूस हुई है, 20 टाइम आपने किया है, तो उससे आपका टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो क्या जो आपका टाइम पीरियड है पेंडुलम का, क्या वो हर एक केस में सेम है? मीन्स आपने 20 ऑब्जर्वेशन ली ना, तो क्या हर एक केस में आपका टाइम पीरियड सेम है? नोट कीजिए कि थोड़ा सा चेंज हो सकता है उसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट में, वो इफेक्ट नहीं करता आपके टाइम पीरियड के कितना हुआ। थोड़ा सा चेंज आ सकता है टाइम पीरियड में, ज़्यादा नहीं होगा, पॉइंट का आ सकता है। आजकल जो ज़्यादा क्लॉक और वॉचेस जो होती हैं ना, उनमें इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जिसमें 1 या उससे ज़्यादा सेल्स होते हैं। इन क्लॉक को हम बोलते हैं क्वार्ट्ज क्लॉक। याद रखिए, जिन क्लॉक में सेल का यूज़ किया जाता है ऐसी क्लॉक को हम क्या बोलते हैं, क्वार्ट्ज क्लॉक। और जो टाइम मेज़र होता है क्वार्ट्ज क्लॉक में, वो
मच मोर एक्यूरेट होता है उन क्लॉक से जो पहले मिलती थी। मीन्स इन क्लॉक का, जिन क्लॉक में सेल का यूज़ किया जाता है, उन क्लॉक का टाइम बिल्कुल एक्यूरेट होता है। नेक्स्ट आपका है यूनिट क्या होते हैं टाइम और स्पीड के। देखिए जो बेसिक यूनिट जो है ना टाइम का, वो है आपका सेकंड। उसकी सिंबल होती है स्मॉल एस। जो लार्जर यूनिट है टाइम का वो मिनट और आवर्स होते हैं। मिनट हम MIN से डिनोट करते हैं, आवर्स को हम H से डिनोट करते हैं। ये ऑलरेडी आपको पता है कि ये यूनिट जो होते हैं आपस में कैसे रिलेटेड हैं। आपको पता है 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड होते हैं। अब आपको पता स्पीड किसके इक्वल होती है, ये भी पता हमें, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपके डिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं मीटर, टाइम के सेकंड, तो स्पीड के क्या हो जाएंगे मीटर पर सेकंड। ऑफ कोर्स ये इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं और दूसरे यूनिट में भी। अगर हम मीटर की जगह आपका सेंटीमीटर की जगह आप किलोमीटर लगा दें, सेकंड की जगह आपका आर आ सकता है। ठीक है, तो मतलब आप यूनिट चेंज कर सकते हो यहाँ पे। मीन आप बड़े यूनिट यूज़ करोगे तो बड़े में आ जाएगा, छोटे में करोगे तो छोटे में आ जाएगा। मीन्स अगर मीटर पर सेकंड में करोगे तो आपका छोटे में आ गया, बड़े में करोगे तो किलोमीटर पर आवर में आ गया। तो आपको याद रखने हैं सिंबल, सभी यूनिट जो भी हैं वो आपको हमेशा याद रखना है। एग्जाम्पल हम लिखते हैं 50 किलोमीटर एंड नॉट 50 किलोमीटर्स। कभी भी 50 किलोमीटर्स नहीं लिखते, ऐसा नहीं होता। 8 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर्स नहीं होता। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यूनिट हमने कैसे लिखना है। बूजो जो है वो बहुत ही हैरान हो गई है कि कितने सेकंड जो हैं डे में होते हैं और कितने आवर्स होते हैं एक ईयर में। तो क्या आप उसे हेल्प कर सकते हो इस चीज़ में कि कितने सेकंड होते हैं एक डे में, कितने आवर्स होते हैं एक ईयर में। देखिए डे में आपको पता टोटल 24 आवर्स होते हैं। एक दिन के कितने होते हैं टोटल 24 आवर्स होते हैं। एक आवर में कितने सेकंड होंगे आपके 60 मिनट होते हैं। ठीक है, एक आवर में आपके 60 मिनट होते हैं, तो 24 आवर में कितने मिनट होंगे वो हो गया इंटू 60। लेकिन ये तो आया मिनट में। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 24 इंटू 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे, एक और 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आ गया कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। और एक साल में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और आपका एक जो साल है वो टोटल 365, जो 366 आप लीप ईयर बोलते हो। एक दिन में 24 होते हैं, 365 डेज में कितने होंगे 365 इंटू 24, ये आपके आगे इतने आवर्स होते हैं एक ईयर में। अलग अलग यूनिट्स जो होते हैं टाइम के वो यूज़ किए जाते हैं, डिपेंड करता है कि उस टाइम पे हमें कौन सा यूनिट जो है वो यूज़ करना है। एग्जांपल कन्वीनियंट ईजी वे जो है एक्सप्रेस करने का, आपका एज जो है वो ईयर्स है। हम उसे आपकी एज को डेज और आवर्स में नहीं काउंट करते, हम उसे किस में काउंट करते हैं ईयर्स में। सिमिलरली इट विल नॉट बी वाइज टू एक्सप्रेस इन ईयर्स अ टाइम टेकन बाय यू टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड योर स्कूल। अगर आपको आपके घर और स्कूल के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो वो आप ईयर्स में नहीं लेंगे, वो आपके किलोमीटर में आएगी, ना ही ईयर्स में नहीं आ सकती, ना ही टाइम टेकन में आएगी। ठीक है, तो आप कैसे स्मॉल और लार्ज जो है टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड वो कैसे बता सकते हैं। जैसे आप लोगों को बताना हो कि टाइम इंटरवल जो कितना होगा 1 सेकेंड का, तो कैसे बताओगे। टाइम टेकन को अगर हम कहेंगे 2001, अगर वो किसके पास होगा 1 सेकेंड के पास। वेरीफाई कीजिए काउंटिंग अगर आप करते हो 2001 2010, इनका क्या मतलब होगा। देखिए जो पल्स होती है आपको पता है हेल्दी एडल्ट की, हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुआ लास्ट चैप्टर में, वो 72 टाइम्स होती है एक मिनट में। दैट इज़ अबाउट 12 टाइम्स होती है 10 सेकेंड में। ये रेट जो है ये स्लाइटली ज़्यादा होता है चिल्ड्रन में। मीन्स चिल्ड्रन का पल्स रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है, वो 72 टाइम्स नहीं होता, 80 टाइम्स तक होता है एक मिनट का। बहुत बार क्या होता है ये मेजरिंग डिवाइसेस जो होती हैं ये अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं वर्ल्ड के वहाँ पे यूज़ की जाती हैं। जैसे पेंडुलम क्लॉक वो बहुत ही पॉपुलर है कहाँ पे, सनडियाल्स में। वाटर क्लॉक, सैंड क्लॉक्स आपके एग्जांपल हैं उन डिवाइसेस के जो वर्ल्ड में भी पॉपुलर हैं। अलग अलग डिज़ाइंस हैं इन डिवाइसेस के जिनको डेवलप किया गया है अलग अलग पार्ट्स ऑफ ए वर्ल्ड में। मीन्स हर एक के लिए, हर एक क्वांटिटी के लिए अपने अपने यूनिट हैं, टाइम के लिए अपने यूनिट हैं, डिस्टेंस के अपने यूनिट हैं, और आपके स्पीड के भी अपने यूनिट होंगे। चाहे हमने कहीं से भी बीच में से डिराइव करें, लेकिन यूनिट जो है वो अपने अपने होते हैं और डिपेंड करता है कि हमें किस टाइम पे कौन से यूनिट का जो है यूज़ करना है। तो इसके साथ ही आपकी जो मेजरमेंट ऑफ टाइम का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।